हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। कोरोना महामारी के बाद भारतवर्ष में एक और महामारी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है महंगाई की महामारी। हमारे पास कोरोना से निपटने के लिए, पार पाने के लिए वैक्सीन जरूर आ गया है, लेकिन महंगाई के लिए अभी तक हम कोई वैक्सीन बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। आगे कामयाब होंगे क्या, इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। लगातार 11वें दिन महंगाई का अटैक पड़ा, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। महंगाई की पिच पर पेट्रोल डीजल की बैटिंग जारी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला भी जारी रहा। आज डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 30 से 31 पैसे तक बढ़ाई गई। कीमत वृद्धि के बाद दिल्ली में पहली बार पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार पहुंच चुकी है। इस वक्त दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.19 रुपए, जबकि डीजल का दाम 80.60 रुपए पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.62 रुपए और डीजल की कीमत 87.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 92.25 और डीजल की कीमत 85.63 रुपए है। कोलकाता में 91.41 पेट्रोल के रेट और 84.19 डीजल के। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 98.20 और डीजल की कीमत 88.84। रांची में पेट्रोल के रेट पहुंच गए हैं 87.78 और डीजल के 85.22। बेंगलुरु में 93.21 पेट्रोल के दाम और 85.44 डीजल के। पटना में पेट्रोल के दाम है 92.54 और डीजल के दाम है 85.84। चंडीगढ़ में पेट्रोल के रेट 86.69 और डीजल के दाम 80.30। वहीं लखनऊ में रेट है पेट्रोल का 88.56 और डीजल का रेट है 80.98। देखिए, डीजल और पेट्रोल के जो रेट अभी आसमान को छू रहे हैं, तो पहले लोग सफर करते थे तो मान लेते थे कि नॉर्मल चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अब सोच समझ के पेट्रोल या डीजल भरवाना पड़ता है। और पहले ये होता था कि हाँ गाड़ी ले लें, या अब गाड़ी मिल जाएगी, लोन पे गाड़ी लेके पेट्रोल भरवा लेंगे, लेकिन अब सोचना पड़ता है कि गाड़ी तो ले लेंगे लेकिन पेट्रोल के लिए लोन लेना पड़ेगा। तो बड़ी समस्या की बात है ये पूरे देश के लिए। और जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में तेल इतना सस्ता है, दूसरे देशों में श्रीलंका से लगा लीजिए, नेपाल से लगा लीजिए। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के झटके के बाद संभल रहे आम लोगों को अब महंगाई एक के बाद एक झटके दे रही है। रोज बढ़ती तेल की कीमतों से आम लोग परेशान हैं। विपक्ष बढ़ती तेल की कीमतों पर अपनी राजनीति कर रहा है और सरकार मौन है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, पेट्रोल पंप पर यहाँ पर खड़े हैं, लगातार डीजलों की बढ़ोतरी हो रही है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं और देश में ये आंकड़ा 100 से पार भी चला गया है। हालांकि लगातार विपक्ष भी इस पर हमलावर हो रहा है और जनता भी इससे काफी परेशान है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के रेटों में कमी आने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेबों पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस महंगाई रूपी महामारी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाजपत जुड़े हैं, सोनीपत का हाल बताएंगे। लाजपत, सोनीपत में आप पेट्रोल डीजल के लगातार 11वें दिन भी दाम बढ़ने से लोगों को किस कदर परेशान देख रहे हैं? है जो किसान है और किसानों को भी पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी तरह के किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं। पहले बुजुर्ग से बातचीत कर लेते हैं।
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं हर रोज, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तो महंगाई बढ़ना और गैस सिलेंडर के भी रेट बढ़ना, और चौतरफा अब जो किसान आप बैठे हैं यहाँ पर धरने पर, और अभी फसल की कटाई का समय है, तो फसल की जब कटाई की समय आएगा तो काफी रेट बढ़ेंगे। तो ऐसे में क्या मानते हैं आप इस बात को? बात ये है कि ना, आपको जो गेहूं की फसल आने वाला है उसकी कटाई भी करना है, मंडी में भी ले जाना है, सब में डीजल की जरूरत तो पड़ती है। डीजल की जरूरत पड़ेगा, उसका रेट बढ़ गया, गैस सिलेंडर का रेट भी बढ़ गया, किसान पर तो पड़ना है। आम जो लोग है ना, उसका भी गैस तो सभी की जरूरत है, उसको भी पड़ता है। आने जाने में डीजल की जरूरत पड़ती है। जितना भी सभी को ही इसका भार तो महंगाई का पहना है। इसलिए हमको जो हमारी फसल है उसका रेट भी पूरा नहीं मिल रहा, वो तो कम हो रहा, महंगाई बढ़ रही है। इसलिए सभी लोगों का ना जीवन बहुत कठिन हो रहा, मुश्किल में उन्होंने पड़ रहा है। हम जो नीचे वाले लोग है ना, जो झुग्गी झोंपड़ी पे, उनको भी इसका रेट उनके जीवन पर भी पड़ता है। हमारे साथ और भी है किसान, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए अभी फसल का समय नजदीक है और रेट बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन 24 घंटे रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के। आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि अभी फसल का भी समय नजदीक है, उसमें पेट्रोल डीजल चाहिएगा तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ रहे हैं, किस नजर से? हाँ जी, जो सरकार इसकी बहुत नीति माड़ी है, जो लोग आंदोलन चल रहा है हम उसको इतने हैं, आते जाते रहते हैं। तो जो सरकार हम देख रहे ना, इलेक्शन में भी क्या इसका हाल हुआ, बिल्कुल सफाया होगा। गाँव वास्ते भी जो सही काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल इसका सफाया हो जाएगा। पेट्रोल डीजल जरा उसे गरीब भी चलाता, मोटरसाइकिल चलाता, गाड़ी चलाता। जो किसान वो उसका कंपाइन या ट्रैक्टर होता, खपत बहुत डीजल की है, नहीं उसको पता मोदी सरकार को इतनी ज्यादा खपत है कि उसमें तेल डीजल जो अपने जो गैस है वो महंगे करते हैं। इसलिए बहुत माड़ी सरकार है, माड़ी सरकार बहुत। हाँ वीर जी, आप युवा हैं, आप जैसे बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आपको पेट्रोल डीजल डलवाना होता है। एक दिन में आपको काफी घूमना भी पड़ता है, फसल खेत में भी जाना पड़ता है। आप युवा हैं, किसान हैं, और अभी जो फसल काटने का भी समय आ गया है, किस नजरिए से देखते हैं आप? और भी है हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं। और भी बुजुर्ग किसान हैं। आप हरियाणा से हैं, आप किसान हैं, धरती पुत्र हैं, अन्नदाता हैं। अभी फसल का समय आ गया है क्योंकि पेट्रोल डीजल उसमें भी चाहिएगा, और हर रोज जो बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर भी बढ़ रहा है, तो किस नजरिए से देखते हैं? ये जी मोदी सरकार, बोधी नीतियां और बोधी सरकार, खट्टर सरकार और बोधी नीतियां और बोधी सरकार, ये महंगाई बढ़ा के क्या साबित करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है लोगों को? अच्छा, हाँ, आने वाले टाइम में इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे आज किसानों को 3 महीने बैठाया ना, ये 30 साल पीछे बैकवर्ड बैठेगी। ये आज का दावा लिखा लिया, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद। बुजुर्ग किसान है, उनसे भी जान लेते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल के हर रोज रेट बढ़ रहे हैं और सिलेंडर का भी रेट बढ़ रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं? सानू तो सबको ले जाएगा मोदी, साडा काम ही करता है। अभी तो उन्हें लेके बदले रवांगे, साडियां कणकां भी गए जाने, साडा सब हो जाना। ठीक है, अभी चढ़ के खड़ो के बदला लवांगे। ठीक है, पिछाड़ छोड़ देंगे उन्होंने, ना रहो मोदी कहते ना। ठीक है। बातचीत कर लेते हैं, युवा हैं, किसान हैं। जैसे हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, और अब फसल का समय है, फसल कटेगी तो दाबी चाहिएगा, पेट्रोल डीजल चाहिएगा, तो किस नजरिए से देखते हैं आप? ये बहुत माड़ी बात है जो रेट बढ़ा रखे हैं। इससे सभी किसानों के ऊपर वजन आएगा, अपने उससे मजदूर पे वजन आएगा। जो है ना भाजपा सरकार, उनके नीतियां जो भी है, पंजाब में अभी स्थानिक चुनाव हुई हैं, उसमें सभी को पता लगा पंजाब में एक भी सीट नहीं मिला भाजपा को। इसलिए इसको समझ लेना चाहिए कि जो हमारा काम जो विकास कर रहे हैं, वो हरियाणा में बोल रहे हैं खट्टर सरकार के बहुत विकास रह गया। तो जहाँ पर देख रहे हो कितनी सड़कें टूटी फूटी पे, कोई पुल नहीं बना, उसको आने जाने में कितना मुश्किल हो रही है। कह रहे हमने विकास कराया, ये कराया, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल का तकरीबन जो 100 रुपए के पास हो गया, इसमें सभी को, छोटे से बड़े सभी को डीजल की जरूरत पड़ती है। बड़ा मुश्किल है, सरकार को भुगतना आने वाली चुनाव में समझा जाएगा, उसमें भुगतना पड़ेगा। पंजाब में अभी कोई भी सीट नहीं निकली, तो अगली चुनाव में ये मुद्दा बनेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि महंगाई और किसान आंदोलन और कोरोना का मार और लॉकडाउन की मार, अब महंगाई और किसान आंदोलन, कहीं ना कहीं लोगों को ये काफी सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार जैसे जैसे अभी चुनाव नजदीक है, 3 साल का समय बचा है। आपने कहा कि पंजाब में अभी मुर्गी खानी पड़ी कि एक भी सीट नहीं निकली। आगामी चुनाव भी है, फसल भी कटनी है, मौसम भी बदलने हैं, तो अभी जो जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, तो इसका कोई असर पड़ेगा?
ये तो बढ़ना है, जो भी सरकार है उसकी जो नीति है ना, वो नीति और नीति में बहुत फर्क है। बोलने में तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, पर जो काम, जो ग्राउंड लेवल में काम होता है ना, उसका मुगतना तो उसको पढ़ना ही पड़ता है। जिसमें पंजाब में तुम पहले बोल दिया कि एक भी सीट निकली, आने वाली जो लोकसभा की चुने हैं, जहाँ कुछ भी जो दूसरी विधानसभा की चुने, उसमें पता चल जाएगा क्या होगा। जी, आपको याद होगा कि एक बार जब 100 रुपए किलो प्याज बढ़ी थी तो सरकार पर भारी पड़ी थी और सरकार को अपने मुंह की खानी पड़ी थी। दिल्ली में जब रेट बढ़ा था प्याज का, तो अब नजदीक चुनाव है, फिर से भी अभी 3 साल बचे हैं। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना की लॉकडाउन भी हुआ, नोटबंदी भी हुई। नोटबंदी में भी आम व्यक्ति मरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो व्यापारी है वो तो अपने आप को सेट कर लेता है, लेकिन जो मध्यम परिवार है वो महंगाई सहन नहीं कर पाता। हाँ, जो नोटबंदी ने भी आम लोगों को बड़ी मुश्किल आने पड़ी। उसको जो पूरा दिन उसको पैसा नहीं मिला, खड़े काम नहीं मिला, कोरोना में आ गई, GST लगी, आम लोगों को जरा मुश्किल, जो नीचे वाले लोग उसको बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे उसका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है उसको। हाँ जी बात औरों से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ किसान हैं, सभी तरह के किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, जैसे 24 घंटे में रेट बढ़ ही रहे हैं, तो अभी फसल का भी समय है, फसल में पेट्रोल डीजल चाहिएगा, तो क्या मानते हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर भी बढ़ रहा है। देखो जी, ये तो जो महंगाई का असर है, ये तो हर वर्ग पे महंगाई का असर है जी। कोई भी जितने सब पर असर, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई आड़त, ये तो महंगाई का तो असर है जी। इसका तो खामखा भुगताना पड़ेगा। पंजाब में चुनाव था, क्या रहा इसमें देखो, इसमें मुंह की खानी पड़ी, वहाँ एक सीट नहीं इसकी, अगर हरियाणा, यूपी, राजस्थान में कहीं भी नहीं आएगी इसकी। तानाशाही है कहीं ना, तानाशाही है जी। देखो जी, ये मशीन में तो गड़बड़ करके कर ले, अगर मशीन में गड़बड़ कर लीजिए तो जी लो, जो स्टेप लगे उसमें नहीं जीत सकता जी। अगर मोहर लगाए आज लगा ले, सारी ना लगा मशीन में क्या करके। पर आगे वास्ते ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ABC ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। मशीन तोड़ दोगे? ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੋਟ नहीं पावांगे। ऐसे ही होगा। अभी ऐसे इन्होंने हद कर रखी है मोदी ने। हाँ, सरकार को चेतावनी, हम तोड़ेंगे। ये सिर्फ मशीन की वजह से आई है, वैसे बैलेट पेपर वोट नहीं दी सरकार को चेतावनी। एक रात में जीत गया वो सारा। भाई साहब, आप देखो, जिमींदार की फसल काटनी है, जिमींदार ने डीजल फूकना है, अब इसने महंगाई चक दी जिमींदार को मारने के लिए। पहले क्यों चकी इसने, अब क्यों चकी? तो महंगाई लगातार किसानों को मारने का प्रयास, किसानों को मारने का, दबाने का प्रयास, इनकी जमीन खोसने का प्रयास, इनकी जो मजदूरी है खोसने का प्रयास। हाँ, भी ये कर्जे च डुबण, ये मरन, ये जमीना बेचण, ये सानू असीं बड़े बड़े घराणिਆਂ ਨੂੰ दईए। यही तो बात है। हम देखो, करेंगे हम हरियाणा में, हिमाचल में, राजस्थान में, यूपी में हम EVI मशीनें तोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, मशीनों को तोड़ना। चुनाव के दौरान काफी बड़ी धाराएं लगती। सरकार को चैलेंज है, जो पर्चा करना आप भी कर सकती है मेरे पास, हमको कोई डर नहीं है, हम तोड़ेंगे। बोलो क्या करें? ये बोल रहे हैं जी, EVM की मशीन को हम तोड़ेंगे, उसके बैलेट पेपर से हम चुनाव कराएंगे, हम EVM से कोई वोट नहीं डालेंगे। इतनी बड़ी चेतावनी। पहले वोट दें, इसने हमारे ऊपर ऐसी नीति लागू करी। ये कहता है ना कि इसके तो मैंने नोटबंदी क्या है, करी, ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्यों हमारी वोटों से तोड़ी इसने, क्या और क्या ये उपद्रवी वाले बयान सरकार की बात को बल दे रही है क्या, कि हम इस तरीके से अप्रिय घटनाओं को अंजाम देंगे? ये एक तरीके से कानून को हाथ में लेने जैसा नहीं है क्या? समझाएं इन्हें। कानून को अपने हाथ में लेना नहीं है, क्योंकि मशीन को तोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों कदम उठाना पड़ रहा है? इसने सारे किसान को हाथ में लिया, जब नहीं देखा वह भी कानून है। जो संविधान के अंदर एक्ट है उनके अंदर छेड़खानी करिए। कृषि प्रधान के देश के अंदर जो संविधान बना है उन एक्टों के साथ छेड़खानी करके इसने बुलाया कभी सरकार? किसी को सलाह ली इसने? क्या मैं संविधान में ऐसा करूं? क्या किसी किसान से सलाह ली? सिर्फ 2 ही आदमी थोड़ा चला सकते हैं देश को। देखिए, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी अब पंजाब में चुनाव हुआ है, वो भी EVM मशीन से हुआ है। बीजेपी को मुखी खानी पड़ी, आप खुद ही कह रहे हैं। और अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि EVM मशीन को तोड़ेंगे। जहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं आई, सुनिए आप बात सुनिए, जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं आई, आप EVM मशीन पे आरोप लगा रहे हैं। कई जगह कांग्रेस की भी सरकार है,
तो ईवीएम मशीन को तोड़ने का इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा ऐसे है, ये इनके साथ छेड़ाछेड़ी करते हैं, हेराफेरी करते हैं। बीजेपी कभी नहीं आ सकती है। राजभवन से पूछिए कि क्या किसान आंदोलन अपने मूल मुद्दे से विषयांतर हो गया है? क्या विषयांतर हो गया है? सरकार भी देखेंगे। आप ईवीएम तक कैसे पहुंच गए 3 कृषि कानून से? किसान मुद्दे से आप किसान हैं, किसान की मांग करिए। आप ईवीएम मशीन तक क्यों पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों? हम दुखी हैं। 6 महीने हो गए जहाँ हमको बैठे हुए, 3 महीने होने को जा रहे हैं यहाँ बैठने। नहीं है सरकार, हमारी सुनती नहीं है। आंदोलन भटक रहा है इस बात से। नहीं, इसीलिए हमने स्टैंड लिया कि बैलेट पेपर चाहिए, मशीनें नहीं चाहिए हमें। आंदोलन क्यों भटकेगा? हम शांतिपूर्ण से बैठे हैं। लाजपत इनसे बोलिए कि 3 कृषि कानून पर क्यों नहीं बात कर रहे आप? कौन लेता है? ये क्यों लेता है? 3 कृषि कानून पर आप क्यों नहीं बात कर रहे? 3 कृषि कानून पर बात कीजिए। की बात करनी हो बात कितना जरता हो, सुनता था है नहीं का वो बात सुनने को तैयार ही नहीं। 11 बारी बात कर रही एक सवाल और पूछिए आप, पेट्रोल डीजल के महंगा होने से यही समझदार हो गया इनकी कि सारे जेब देश के पर अंदर कितना गहरा असर पड़ा है? एमएसपी की गारंटी दे, तीनों काले कानून सीधा वापस ले, पूछिए आप, और पूछिए। जो हमारी अन्य मांगे छोटी छोटी आज ये पेट्रोल डीजल पर आजिए। पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, जेब पर कितना असर? हाँ, पेट्रोल डीजल बताइए आप। पेट्रोल डीजल रेट बढ़ रहे हैं। एक मिनट हमारी सुनिए। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहे हैं, आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है उस बात को? इसने जेबें खाली करने का सोच रखा, जेब में पैसा नहीं जोड़ना है। साडियां जेबां खाली करता है। साढ़े को पैसा मुक्के सानू सब हिंदुस्तान की जेब, जो भी कोई भी छोटे बड़ा सबकी जेब खाली हो जाएगी। देखो कितने का ये काम 50 लीटर, कहाँ 100 रुपए लीटर जी। आपकी जेब में भी असर पड़ेगा, हमारी सबकी जेब असर पड़ेगा। आप आ रहे हो, कहाँ 50 लाख, कहाँ आपका 100 का लगागा। ये तो असर आप पर भी है, हमारे पर आप पर भी असर है जी। ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ GST ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਉਹ ਤੇ GST ਹੈ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ GST ਦਿੰਦਾ? वो तो जब ये विपक्ष में बैठता है उस वक्त ये 2 रुपए से चलिए ही लाजपत ऐसे ही बातचीत को जारी रखिए और हम स्मृति तक ईरानी से पहुंचाते लगभग रहिए पेट्रोल डीजल पर किसानों का गुस्सा, आम पब्लिक का गुस्सा। महंगाई की मार नहीं झेल पा रही है आम जनता, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बताते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित सर, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार सुमित जी, आवाज मिल रही है आपको? सुमित गौड़ सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया। बहरहाल 33 से 35 पैसे तक डीजल के दाम बढ़े हैं। आज 11वें दिन भी डीजल के दाम में बढ़ोतरी, पेट्रोल की कीमतें भी 30 से 31 पैसे तक बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जुड़ गए। शास्त्री जी नमस्कार, बहुत स्वागत है जी। सर, लगातार जनता पूछ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे? देखिए, इसका कम भी होंगे और वो भी समाचार आपके चैनल पर प्रसारित होगा कि आज इतने पैसे, इतने रुपए पेट्रोल में, डीजल में कम हुआ। कब? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी तेजी है और वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चिंता है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो हमें विश्वास है कि जल्दी इस विषय में सकारात्मक सच्चाइयां सामने आएंगे सब लोगों के। सर, एक सवाल पूछा जाता है कि देश के लोगों को तो आप क्रूड ऑयल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देकर महंगा दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल, लेकिन यहां से जो नेपाल और भूटान भेजा जाता है वो सस्ता कैसे? नहीं, वो तो देखिए हमारे स्ट्रक्चर में और नेपाल और भूटान के स्ट्रक्चर में अपने को कितना बड़ा अंतर है ये देखना चाहिए। समझा दीजिए। भूटान की अर्थव्यवस्था, हमारी आवश्यकता, उनकी आवश्यकता, इन सब चीजों में वैश्विक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए छोटे देशों की अर्थव्यवस्था की और उनकी महंगाई के साथ अपने को नहीं जोड़ सकते अपन। हमारे पास कितनी बड़ी आबादी है। सर, एक सेकंड, जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय है ना सर? मुझे 1 लीटर चाहिए या 100 लीटर, उससे क्रूड ऑयल की कीमतों पे कैसा फर्क पड़ जाता है? देखिए, आप इस बात को भी विचार करें कि इस देश के अंदर कितनी बड़ी आबादी है जिसका भरण पोषण केवल सरकार के ऊपर निर्भर रहता है। कितने किसानों को, कितने मजदूरों को, कितने असहाय लोगों को, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को, कितने प्रकार के कितने प्रकार की सहायता, उसका जो अपना समाज है उसका स्ट्रक्चर। सर, आप मुझे यही बता, नहीं ठीक है, मैं समझ रही हूँ, बहुत बहुत काम है सरकार के पास,
लेकिन आम पब्लिक को बस ये समझ में आता है कि 11 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं और हमारे पास इतना पैसा है नहीं सर। कोरोना काल में पहले ही नौकरियां चली गई हैं, सैलरी आधी हो गई, अगर किसी की नौकरी बची है तो जेब इतना गर्म नहीं है कि इतना पैसा निकाल सके कि 11 दिन से दाम बढ़े जा रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे। क्या करेंगे? इतने सारा होने के बाद भी महंगाई की खुदरा महंगाई के जो दर है उस पर सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। डीजल पेट्रोल बढ़ते हुए भी आम वस्तुओं की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, ये भी सकारात्मक पक्ष सब्जियां महंगी हो गई सर, पेट्रोल डीजल से डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन महंगा, स्कूली बच्चों को भी पता है सर, ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, सब्जियां महंगी हो गई। अभी उतनी बात नहीं है जितना आप इस विषय को लेकर चिंतित है। सर इतनी नहीं बात है, फोन लाइन खोल दूं? अभी सवालों की बौछार हो जाएगी, कहें तो आप फोन लाइन खोल दूं, सवालों की बौछार हो जाएगी सर। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी खोल 120 रुपए किलो तक सब चीजों का उत्तर हरी है। सब्जियां। हाँ सर, क्या बात कर रहे हैं सर? सरकारें अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, आम जनता को नहीं, सुविधा देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। है जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है सर, 11 दिनों से कंट्रोल नहीं है आपका। नहीं, ये तो सभी को पता है कि जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो स्वतंत्र हैं देश में काम करने, आज से नहीं वर्षों से हैं। वो अपना नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अनुसार करती हैं। स्थानीय सरकारें जब आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी कि जो वेस्ट टैक्स वगैरह है उनको कम करके इसमें राहत दी जाए। सर कब मिलेगी राहत? यही तो सवाल पहला पूछा था मैंने। मिलेगा देखने को सत्यव्रत जी, यही तो पहला सवाल था मेरा कि कब राहत मिलेगी। अब तो समय आएगा समय। ठीक है, सुमित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित गौड़ साहब, आपने सत्यव्रत शास्त्री को सुना, पेट्रोल और तेल की कीमतों पर बोल रहे हैं। हाँ जी मैम, बोलिए। मैम देखिए, ऐसा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें 11 दिन से नहीं बढ़ रही हैं। जब से 2014 से ये बीजेपी अभागी सरकार इस देश से प्रदेश में काबिज हुई है, उससे पहले डाउन ही था। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बोलूं फिर आप बोल लेना। जब बारी बारी से अब पेट्रोल डीजल पर भी बीजेपी कांग्रेस मत कीजिए आप लोग, प्लीज प्लीज। जब प्रदेश में सरकार बनी थी 2014 में इनकी, उसके बाद से लगातार जनता पे तरह तरह के हमले करते जा रहे हैं। अरे अपनी गलती मानिए, सुन लीजिए। और एक चीज और मैं याद, 2012 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी देश और प्रदेश में, जब 57 से 58 रुपए जब पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया था, और उस समय और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब कांग्रेस ने 50 साल इस देश में शासन किया तो भाजपा के लोगों ने कहा था कि किसकी सरकार है। अरे सुन लो, मेरे हर विषय को लेकर पार्टीबाजी, हर विषय को लेकर पार्टीबाजी। नहीं सर, स्मृति ईरानी को गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करते देखा है आपने। क्या बात कर रहे हैं आप? सत्यव्रत शास्त्री रुकिए, सुमित गौड़ एक सेकंड। सत्यव्रत शास्त्री, आज आवाज पूछ रही है, आज जनता पूछ रही है कि कहाँ है स्मृति ईरानी? गैस सिलेंडर के दामों में रातों रात 50 रुपए की बढ़ोतरी, अब स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते नहीं दिख रही हैं। सुमित गौड़ क्या गलत कह रहे हैं? क्या गलत कह रहे हैं? आज ये जनता के मारे जा रहे हैं और सुन लीजिए, कोरोना का बढ़ा था और घर से बीजेपी ने विरोध किया था तो बढ़ा था ना, ऐसा तो नहीं है कि उस समय बढ़ा नहीं था। तो देख लीजिए कि क्या गंभीरता है पेट्रोल और डीजल को कम करने को लेकर। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। कैथल का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता विपिन जुड़े हैं। वहां पर लोग पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से कितना परेशान हैं, बताएं विपिन। जी, कैथल में अगर पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल 88 रुपए और प्रीमियम आपको 89 रुपए में मिलेगा। लोगों की हालत खराब हो गई है कि खासतौर पर जैसे जो ज्यादा यूज करते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल को, उनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना है। इससे पिज्जा सप्लाई वाले हैं और डोमिनोज वाले हैं, लेकिन छोटे वर्कर हैं, उनके लिए पेट्रोल पंप पे जाना आसान नहीं रहा है, साइकिल से आने वाले हैं वो। और यही हाल है, अगर पेट्रोल 100 के पार होने वाला है और ये हाल रहा तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लोगों को पैदल चलना पड़ेगा और एक सपने जैसी बात हो जाएगी कि हम गाड़ी लेके चला करते थे। कुछ एक लोगों से आपकी बात हुई विपिन, जहां पर लोग बता रहे हो कि जेब पर कितनी मार पड़ रही है और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई दरों के बाद आप ट्रांसपोर्टेशन को कितना महंगा देख रहे हैं और क्या इसका असर फल सब्जी मंडियों पर भी पड़ा है?
जी बिल्कुल, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, आप सब्जियों के रेट देखो, जो सब्जियां बहुत कम थी, लगातार 10-12 दिन से जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के रेट भी झड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, महंगी पड़ती है। टैक्सी वाले ज्यादा किराया मांग रहे हैं, किसी को इमरजेंसी बाहर जाने आती है, एम्बुलेंस की अगर किसी को करनी है तो डीजल पेट्रोल के दाम जब से बढ़े हैं, उनको बहुत इमरजेंसी बहुत ज्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट महंगी होने से बाजार की हर चीजें, चाहे दाल हो, चाहे तेल हो, चाहे घी हो, हर चीजों पर असर पड़ रहा है। हर चीज के रेट थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं और मुनाफाखोर इसका ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि तेल के दाम अगर 2 रुपए बढ़ते हैं तो चीजों के दाम 5 रुपए बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया विपिन, ऐसे ही नजर बनाए रखिए, अपडेट पहुंचाते रहिए। दूसरे सुर्खियों के लिए भी लौटूंगे, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों ने लोगों को परेशान कर दिया और लगातार कीमतों में वृद्धि